फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। क्लास 10th है हमारी। तो बच्चों, क्लास 10th का कुछ क्वेश्चन चल रहे थे हमारे। एरियाज रिलेटेड टू सर्किल, वृत्तों के संबंधित क्षेत्रफल। दो वीडियो मैंने बना दी थी बच्चों। तीसरी वीडियो आपके सामने आ चुकी है। ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है बच्चों। बड़े ध्यान से समझेंगे और आपने 2 वीडियो अच्छे से समझ ली होंगी। तीसरी वीडियो है और पहला ही क्वेश्चन बहुत ही धमाके वाला क्वेश्चन है बच्चों। हर एक क्वेश्चन में धमाकेदार ला रहा हूं स्टूडेंट, जो आपको बोर्ड एग्जाम में रखा हुआ मिलने वाला है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पर। ओके, और स्टार्ट करने से पहले बच्चों फिर वही एक छोटी सी लाइन हम कहते हैं, क्या बच्चों? खुद को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा आकर पूछे, बता तेरी रजा क्या है। स्टूडेंट्स, तो हम लोग को बड़ी अच्छी तैयारी करनी है। बोर्ड एग्जाम को फोड़ना है बच्चों, तोड़ना है, फोड़ना है। चाहे आप सीबीएसई हो या आप यूपी हो, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं बच्चों। तो इस क्वेश्चन को फोड़ना है। किस तरह तोड़ेंगे फोड़ेंगे, क्वेश्चन में समझते हैं बच्चों। ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड, यानी सी फिगर मतलब चित्र देखना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ, यानी अगर हिंदी में बात की जाए तो बच्चों क्या है? एक वर्गाकार रुमाल, मतलब ये हैंडकरचीफ मीन्स रुमाल। एक वर्गाकार रुमाल में 9 वृत्ताकार डिजाइन है, जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो बाकी मतलब तो बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब जो बचा हुआ क्षेत्र है ना, देखो स्टूडेंट ध्यान से देखना। देखो स्क्वायर है हमारे सामने, उसके अंदर 9 डिजाइन है। तो इन 9 डिजाइन के अलावा जो क्षेत्र बचा हुआ है, देखो जैसे ये बच रहा है, देखो ध्यान से, ये जो क्षेत्र बच रहा है, देखो ये जो एरिया गिवन रिमेनिंग एरिया है, यानी बचा हुआ है, देखो ये जो है कुछ इस तरह से देखना होगा। ये जो एरिया बचा हुआ है बच्चों, ये वाले, ये जो एरिया गिवन में है, जो ये एरिया बचा हुआ है, ये हमें फाइंड करना है। और इसको फाइंड तुम तुरंत कर लोगे। कैसे बच्चों? एरिया ऑफ स्क्वायर में से, मतलब वर्ग के क्षेत्रफल में से हम लोग क्या कर देंगे? 9 वृत्तों का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। ये सर्किल ही तो है, यानी 9 सर्किल का एरिया माइनस कर दो, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी माइनस एरिया ऑफ 9 सर्किल इज इक्वल टू क्या? एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, मतलब बचे हुए भाग का क्षेत्रफल। तो कैसे करेंगे बच्चों वर्किंग? तो देखो बच्चों क्या है, समझो पहले। ये जो प्रत्येक सर्किल है बच्चों, इसकी रेडियस कितनी बच्चों? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर रेडियस है, तो पूरा डायमीटर कितना हो जाएगा बच्चों? ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों, और ये भी 14 सेंटीमीटर। यानी ये यहां से यहां तक कितना हो गया बच्चों? 14 मतलब 42। और ये क्या हो गया बच्चों? साइड हो गई किसकी? स्क्वायर की। बस हो गया, सवाल खत्म। कैसे करेंगे बच्चों? लिखेंगे बच्चों रेडियस कितनी की बार बच्चों? 14 सेंटीमीटर। किसकी? सर्किल की। तो लिखेंगे बच्चों साइड ऑफ स्क्वायर एबीसीडी, मतलब हिंदी में बात करें तो एबीसीडी वर्ग एबीसीडी की भुजा, वर्ग एबीसीडी की भुजा बराबर क्या होगा बच्चों? 3 सर्किल है, एक सर्किल यहां से यहां तक 14 है, ये भी 14, तो क्या होगा? 3 × 14 मतलब 14 या 42 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई बच्चों? वर्ग की भुजा आ गई। जब वर्ग की भुजा आ गई तो वर्ग का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। उड़ जाएगा क्वेश्चन बच्चों। लिखेंगे हम लोग यहां पर एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल। क्या होता है स्टूडेंट? साइड का स्क्वायर मतलब भुजा की घात 2, मतलब 42 क्या ए है, मतलब 42 की पावर 2 मतलब 42 गुणा 42, और 42 की गुणा 42 से करोगे स्टूडेंट तो आपका आएगा 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वर्ग का क्षेत्रफल आ गया बच्चों। हम निकालेंगे 9 सर्किलों का एरिया। लिखेंगे बच्चों एरिया ऑफ 9 सर्कल्स, मतलब हिंदी में बात करें तो 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? एक वृत्त का निकालेंगे, 9 से गुणा कर देंगे, मतलब 9 गुणा पाई आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, 9 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो 9 ऐसे बच्चों, पाई की जगह 22/7, और आर की वैल्यू 7, तो 7 का स्क्वायर 49, 7 7 जब 49, और हम लोग यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों किसकी? 922 × 7, 9 7 63 गुणा 22, 63 की 22 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा हमारा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस
अब हो गया बच्चों, इसमें से इसको क्या कर दो, माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लिखेंगे स्टूडेंट क्या, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन क्या आएगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, स्पेलिंग गलत होगी बच्चों पोर्शन की स्पेलिंग पी, पोर्शन, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इज इक्वल टू क्या बच्चों, 1764 माइनस 1386, 1764 माइनस बच्चों 1386, 1764 में से 1386 गए बच्चों, कितने बचेंगे, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्वेश्चन का आंसर आपके सामने, बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, बस थोड़ा सा मैंने रोज बताता हूं बच्चों, पर वीडियो में कह रहा हूं मैं, आपको केवल फिगर देखनी है बच्चों कि फिगर में क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है बच्चों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, और क्वेश्चन से पहले बच्चों एक बात कहेंगे, क्या चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ये आपका चैनल है बच्चों, प्लीज शेयर कर दो बच्चों, 1 सेकंड नहीं लगेगा आपको, 1 मिनट में शेयर कर दोगे और 2-3 सेकंड में सब्सक्राइब कर दोगे। ओके, तो क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, इन फिगर AB एंड CD आर 2 डायमीटर्स ऑफ अ सर्किल with center O perpendicular to each other and OD is the diameter of the smaller circle. If OA is equal to 7 centimeter, find the area of the said region. यानी अगर हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में बच्चों बनेगा, चित्र में AB तथा CD दो एक वृत्त जिसका केंद्र O है के व्यास हैं तथा एक दूसरे पर लंब है, तथा OD क्या है, OD छोटे वृत्त का व्यास है तथा OD छोटे वृत्त का व्यास है। यदि OA बराबर 7 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे बच्चों, छायांकित भाग हमारे पास देखो ये है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये इस वाले पोर्शन का छायांकित भाग का क्षेत्रफल लाएंगे निकालकर, इस वाले का निकालेंगे और इस वाले का निकालेंगे और तीनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से समझना है। हमारे पास ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर है बच्चों, क्या, OBC क्या है बच्चों, ये सेक्टर है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे OBC, फिर हम निकालेंगे बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, ये ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो ये वाला जो सेगमेंट है ना बच्चों, ये सेगमेंट, इसका एरिया आ जाएगा। इसी तरह बच्चों सिमिलरली यही वर्किंग करेंगे, फिर यहाँ सर्किल का एरिया निकालेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे और आंसर आपका आ जाएगा। ओके, और ये सेक्टर बच्चों हमारे पास, इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर है तो बच्चों एंगल हमारा 90 डिग्री है। ओके, तो हम सबसे पहले वर्किंग करेंगे बच्चों यहां पर ही, एरिया ऑफ सेक्टर OBC, एरिया ऑफ सेक्टर OBC, यानी कि हिंदी में बात करें तो त्रिज्या खंड OBC का क्षेत्रफल। तो क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, पाई r² थीटा अपॉन 360। इससे पहले हम लोग यहां लिख सकते हैं बच्चों सॉल्यूशन में, हाँ, OA बराबर 7 सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक ये डायमीटर बच्चों ये D है ना, ये OD कितना है बच्चों हमारे पास, OD इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्किल। OD हमारे पास डायमीटर अभी देखेंगे इसको, कोई नहीं, तो हो गया बच्चों। और OA क्या है बच्चों, ये रेडियस है, तो यहां वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7/7 का स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अपॉन 360। 9 से कैंसिल हो जाएगा बच्चों 4 बार, 7 से 7 कैंसिल, 2 से कैंसिल 11 बार, 2 दूनी 4। तो इसका एरिया ऑफ सेक्टर क्या है बच्चों, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर आ चुका है बच्चों। इसी तरह हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC, निकालेंगे बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, मतलब त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल बराबर, तो बच्चों समकोण त्रिभुज है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, फार्मूला वही होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, मतलब 1/2 आधार 7 है और ऊंचाई भी क्या बच्चों इसकी 7 है, तो ये हो जाएगा बच्चों 49/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बच्चों सेक्टर का एरिया भी आ गया हमारे पास एंड ट्राइंगल का भी आ गया। अगर हम सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस कर दें तो ये वाला जो साइडेड पोर्शन है बच्चों BPC, ये आ जाएगा। बस अब लिखेंगे यहां पर एरिया ऑफ सेगमेंट
BPC इज इक्वल टू, मतलब वृत्तखंड BPC का क्षेत्रफल, हिंदी में क्या लिखेंगे बच्चों, वृत्तखंड BPC का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, 77/2 माइनस 49/2। अरे इसमें से ये माइनस करेंगे नहीं करेंगे, तो डिनोमिनेटर सेम है स्टूडेंट, तो हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे। 77 में से 49 घटाएंगे, 17 में से 9 गए बच्चों 8, यहाँ बच्चे 6 में 4 गए 2, यानी 28 यानी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है बच्चों ये वाला एरिया। ओके, ये कितना आ चुका बच्चों 14, और ये भी 14 ही आएगा क्योंकि ये व्यास है बीच में, तो आधा आधा ही तो है, ये भी डायमीटर है स्टूडेंट, तो जितना ऊपर है इतना ही नीचे है, तो डायरेक्ट लिख देंगे इसको हम लोग। सिमिलरली यानी हिंदी में इसी प्रकार क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है बच्चों, AQC, मतलब हिंदी में अगर बात करें तो वृत्तखंड AQC का क्षेत्रफल बराबर 14 ही लिख देंगे स्टूडेंट्स। तो आपकी समझ में आ गया बच्चों, ये दो एरिया मैंने निकाल दिए हैं। अब हम निकालेंगे इस वाले सर्किल का एरिया, वो तीनों को ऐड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। नोट कीजिएगा स्टूडेंट, रफ करते हैं, नोट कीजिएगा स्टूडेंट, बहुत जल्दी रफ कीजिए, नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग ये जो सर्किल है, छोटा वाला सर्किल, अब इसका एरिया फाइंड करेंगे। अब जो सर्किल है बच्चों, इसका जो ओडी है, ओडी क्या है बच्चों, डायामीटर है। क्या है स्टूडेंट्स, डायामीटर है छोटे सर्किल का। लेकिन अगर बड़े सर्किल की बात करें तो ये ओडी क्या है बच्चों, बड़े सर्किल की रेडियस है। यानी बड़े सर्किल की रेडियस छोटे सर्किल का क्या काम कर रही है, डायमीटर का काम कर रही है। और बड़े सर्किल का रेडियस कितना, 7, यानी बड़े सर्किल का रेडियस क्या हो गया, इसका डायमीटर हो गया। मतलब रेडियस उसकी 7 है तो उसका व्यास कितना हो गया, 7। मतलब हम बड़े सर्किल, छोटे सर्किल का डायमीटर मिल चुका है। तो लिखेंगे बच्चों OD इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे यहां पर रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 7/2 सेंटीमीटर। यानी हिंदी में लिखेंगे छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल, यानी हिंदी में बात करें तो बच्चों छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला तो वही होगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7/2 को 2 बार लिख देंगे स्टूडेंट इस तरह से। तो 7 से 7 कैंसिल और 11 बार कैंसिल, 11 7 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया है बच्चों। ये हमारे इसका क्षेत्रफल आ गया हमारे सामने, इसका एरिया आ गया, इसका एरिया आ गया। हम तीनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। नोट कीजिएगा स्टूडेंट, ये 2 लाइनें मैं रब कर रहा हूं, ये देखिएगा 14 है, याद रहेगा। तो डायरेक्ट लिखेंगे बच्चों एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मतलब हिंदी में बात करें तो बच्चों छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, 14 + 14 प्लस ये 77/2। सोल्व करेंगे बच्चों, ये 14 तो बच्चों 28 प्लस 77/2। एलसीएम लेंगे बच्चों, यहाँ 2 आ जाएगा, 1 से 2 को डिवाइड करो 2 टाइम, और यहाँ 56 और ये 77। ऐड कर लो बच्चों, 7 और 6 13 का 3 कैरी 1, 7 5 12 और 1 13, 133/2। 2 से डिवाइड कर दो स्टूडेंट, क्या बार कटेगा, 2 छंग 12, 1 बचा, हो गया 13, 2 छंग 12, 1 बचा, पॉइंट लगाया 10 और 2 पंजे 10, यानी आ गया बच्चों 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बच्चों यही हमारा क्या आया, आंसर आया है किसका, शेडेड रीजन का, जो हमारा छायांकित भाग था। आपकी समझ में अच्छा आया होगा बच्चों। मैं फिर यही कहूंगा बच्चों, केवल आपको चित्र देखना है, वो चित्र देखकर पता करना है बच्चों इसमें क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है। बस ज़्यादा हार्ड नहीं है बच्चों, टेंशन बिल्कुल मत लो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस चैप्टर के ध्यान से करें, दिमाग लगा करें, बिल्कुल भी घबराए नहीं। बोर्ड एग्जाम कोई हवा नहीं है बच्चों जो आपको खा जाएगा। ये कुछ एक नॉर्मल पेपर समझो, ज़्यादा बड़ी आफत नहीं है। टेंशन फ्री होकर के अपनी मेहनत करते रहें, आराम से उड़ जाएगा बच्चों, बोर्ड एग्जाम उड़ जाएगा, टेंशन मत लो। और वीडियोस को लगातार देखते रहो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहो। नोट कीजिएगा स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने।
तो कैसे होगा क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्किल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स हैविंग रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। यानी कि इसने कहा है बच्चों उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दो वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यानी बच्चों 3 वृत्त बनने वाले हैं हमारे पास। एक वृत्त तो 4 सेंटीमीटर रेडियस का स्टूडेंट्स और एक वृत्त बच्चों कितना 3 सेंटीमीटर रेडियस का है। तो इन दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग मतलब सम ऑफ दीज सर्किल्स एरिया, मतलब इन सर्किल के एरिया का सम क्या है, एक जो सर्किल है बड़ा वाला उस सर्किल के एरिया के इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पहले इस सर्किल का एरिया फाइंड करेंगे जिसकी रेडियस 4 है, फिर इस सर्किल का एरिया फाइंड करेंगे जिसकी रेडियस 3 है, दोनों को प्लस करेंगे और नए सर्किल के इक्वल रख देंगे और वो क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो वहां से क्या आएगा बच्चों कैपिटल आर, यानी आर आ जाएगा किसका न्यू सर्किल का। जब रेडियस आ जाएगी तो उसका डायमीटर भी आ जाएगा और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। किस तरह से स्टूडेंट समझेंगे। सॉल्यूशन, मैंने दो रेडियस है बच्चों, दो सर्किल मान लिए R1 4 सेंटीमीटर, इसी तरह बच्चों R2 3 सेंटीमीटर। R2 कितनी मान ली बच्चों 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई कैपिटल R का स्क्वायर। R1 क्या है बच्चों पहला सर्किल, R2 क्या है दूसरा सर्किल और R कैपिटल R क्या है बच्चों नया सर्किल। तो यहां से पाई कॉमन लेंगे, R1 मतलब 4 का स्क्वायर 16, R2 मतलब 3 का स्क्वायर 9, इधर पाई R का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल आउट स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा 16 9 25 इज इक्वल टू कैपिटल R का स्क्वायर। तो कैपिटल R रूट 25 और यानी ये 5 सेंटीमीटर आ चुका है। ये रेडियस आ गया बच्चों सर्किल का, लेकिन उसने क्या पूछा हमसे डायमीटर, तो हम लोग डायमीटर निकाल देंगे और आंसर आ जाएगा। यानी कि व्यास यानी कि डायामीटर क्या होता है स्टूडेंट, रेडियस का दुगना होता है 2r यानी 2 इंटू 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर। और ये आपके सामने आंसर आ चुका है बच्चों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन करा दिया क्योंकि एरिया रिलेटेड जो हमारे फिगर वाले क्वेश्चन है वो लगभग खत्म हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं वो मैंने सभी करा दिए हैं। तो इन क्वेश्चन को छोटे छोटे जो आपके 2 मार्क्स में आ जाएंगे मैं उनका भी रिवीजन करा रहा हूं, तो ध्यान से नोट कीजिएगा स्टूडेंट। चलते हैं न्यू क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इजी बहुत है लेकिन इंपॉर्टेंट तो बहुत ही ज्यादा है। क्या है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 2:3, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन देयर एरियाज। यानी दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है, तो उन वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बस बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। सॉल्यूशन हम करेंगे, लिखेंगे ऐसे करेंगे बच्चों, लेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्किल, लेट कर लेंगे इस तरह से, क्या मान लिया बच्चों हमने R1, यानी हिंदी में लिखेंगे बच्चों क्या माना, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स माना, मार्कर भी खत्म हो गया बच्चों मेरा, तो माना पहले वृत्त की त्रिज्या, माना पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर R1। इसी तरह बच्चों लेट द रेडियस ऑफ सेकेंड सर्किल इज इक्वल टू R2। हिंदी यही लिखेंगे, माना दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर R2। लिख लेंगे स्टूडेंट आप लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी दोनों की सरकमफ्रेंस मतलब परिधियों का अनुपात, यानी लिखेंगे बच्चों सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्किल, यानी हिंदी वाले के लिखेंगे बच्चों पहले वृत्त की परिधि अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्किल, यानी हिंदी वाले के लिखेंगे बच्चों दूसरे वृत्त की परिधि बराबर क्या रेशियो है बच्चों उसमें 2:3, मतलब 2/3। और वृत्त की परिधि क्या होती है बच्चों 2πr, मतलब पहला है तो 2πr1 और ये 2πr2 इज इक्वल टू 2/3। पाई 2 कैंसिल बच्चों, तो हमारे पास क्या बचा R1/R2 की वैल्यू बच्चों 2/3। अगर हम अलग अलग निकालना चाहें तो R1 की वैल्यू आ गई बच्चों 2x और R2 की वैल्यू को मान लिया मैंने 3x। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें उनके क्या है उन वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, यानी उनके एरिया का रेशियो फाइंड करना है।
तो लिखेंगे बच्चों टेक क्या एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल, यानी हिंदी में क्या लिखेंगे बच्चों, पहले वृत्त का क्षेत्रफल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड सर्किल, यानी दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों, क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, R1 की वैल्यू 2x स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, ये कैंसिल और हमारा रेशो आ चुका है बच्चों 4:9, किसका, उनके क्षेत्रफलों के अनुपात आ चुका है बच्चों 4:9। यही उसने पूछा था, यानी सरकमफ्रेंस का रेशो गिवन था, तो उसने कहा था उनके वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो वो कितना है बच्चों, हमारा 4:9 आया है। इसको नोट कीजिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे। वो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और बच्चों चैनल आपका अपना है, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो बच्चों, मात्र 1 मिनट भी नहीं लगेगा बच्चों शेयर करने में, और मात्र 1 सेकंड या 2 सेकंड लगेंगे आपको सब्सक्राइब करने में। तो बच्चों चैनल को शेयर करते रहें, वीडियोस को लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, क्योंकि ये चैनल आपका अपना है स्टूडेंट, अपना चैनल समझकर इसको आगे बढ़ाते रहें। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन इन द गिवन फिगर इफ ABCD इज अ रेक्टेंगल विद साइड 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। यानी अगर हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में है क्या बच्चों, दिए हुए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD एक वृत्त है जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है और वृत्त का केंद्र O है। बस इतना आंसर है आपके सामने, बिल्कुल हल्का सा क्वेश्चन है। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हमें सैडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ सर्किल में से क्या कर देंगे, ये वाला रेक्टेंगल माइनस कर देंगे और आंसर आ जाएगा। यानी एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल तो डायरेक्ट जाएगा बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई हमारे पास दोनों गिवन है। लेकिन एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमारे पास आर गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, रेडियस फाइंड करेंगे सर्किल की, और रेडियस भी ऑटोमेटिक खुद फाइंड हो जाएगी बच्चों, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री है, ये 8 सेंटीमीटर और 90 डिग्री के सामने अगर ये ट्राइंगल बन चुका है बच्चों, देखो ABC, तो ट्राइंगल में AC क्या है, H का काम करेगा, मतलब कर्ण का काम करेगा, जिसमें हमारे पास लंब और आधार गिवन है, तो कर्ण निकाल देंगे, मतलब H निकाल देंगे। जो इस रेक्टेंगल का क्या काम करेगा, डायगोनल का काम करेगा, मतलब डायगोनल आ गया बच्चों। और डायगोनल आने के बाद क्या होगा, अरे सर्किल का डायमीटर बन जाएगा स्टूडेंट, मतलब जो सर्किल, जो रेक्टेंगल का डायगोनल है ना, या ट्राइंगल का कर्ण है यानी H है, वो सर्किल का क्या है, डायमीटर है। और जब सर्किल का डायमीटर जाएगा तो रेडियस आई जाएगी। तो वर्किंग करेंगे बच्चों कुछ इस तरह से, कैसे वर्किंग करेंगे बच्चों, जो गिवन है AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे बच्चों इस तरह से, इन ट्राइंगल ABC, मतलब त्रिभुज ABC में क्या बच्चों, बाय पाइथागोरस थ्योरम, यानी हिंदी में क्या लिखते हैं बच्चों, बहुत बार लिख भी दिया, फिर लिख रहा हूं मैं एक बार, पाइथागोरस पिरमेसे, पाइथागोरस पिरमेसे। पाइथागोरस क्या कहते हैं बच्चों, H, यानी कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन है AC, मतलब AC का वर्ग बराबर परपेंडिकुलर, यानी लंब कौन है बच्चों, BC का वर्ग, प्लस आधार यानी बेस कौन है बच्चों, AB का वर्ग। तो हमारा AC इसी तरह चलता रहेगा। BC कितना स्टूडेंट, 6 का स्क्वायर 36, AB कितना बच्चों, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड करेंगे तो 100, AC इस पर रूट आ जाएगा बच्चों, तो 100 और AC की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 10 सेंटीमीटर। ये लीजिए स्टूडेंट, सवाल अपने घर जाने ही वाला है बच्चों, थोड़ी देर की बात और है। ये लीजिए स्टूडेंट, ये 10 सेंटीमीटर आ गया, क्या डायगोनल आ गया रेक्टेंगल का, और यही 10 सेंटीमीटर रेडियस क्या काम करेगा, डायमीटर का काम करेगा सर्किल का। तो लिखेंगे बच्चों यहां पर डायमीटर ऑफ सर्किल, मतलब कि वृत्त का व्यास क्या हो गया बच्चों, 10 सेंटीमीटर हो गया। तो रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों, 5 सेंटीमीटर होगी, आप जानते हो। तो वर्किंग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, अब एरिया ऑफ साइडेड रीजन,
बट डायरेक्ट निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी हिंदी में बात करें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी हिंदी में बात करें बच्चों यहां क्या लिखेंगे हम, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल। तो फिगर आपने बना लिया होगा, इसमें मैं फिगर को रब कर रहा हूं और इसको भी रब कर रहा हूं बच्चों। इसको नोट कीजिए, पहले नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। इसको मैं रब करता हूं, देखिएगा। तो क्या है स्टूडेंट्स, यहां पर एरिया ऑफ सर्किल यानी फार्मूला क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब आयत का क्षेत्रफल होता है बच्चों लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब एल इंटू बी। तो पाई की वैल्यू बच्चों क्या रखनी है हमें यहाँ पर 22/7 ही पुट करनी है, और आर की वैल्यू क्या बच्चों 5, यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 8 गुणा 6। ओके, अब 25 की 22 से मल्टीप्लाई करो, 25 दूनी 50 का 0 हासिल लगे 5 यानी कैरी 5 लगेंगे, 25 दूनी 50 और 5 55/7 माइनस 8 छंग 48। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर घटा देंगे और 7 से क्या कर देंगे डिवाइड, और हमारा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि बच्चों आपका आंसर क्या आया है, और आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये आ गया हमारा बच्चों एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो इसका आंसर बच्चों कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि सर इसका आंसर ये है। देखते हैं बच्चों कितने बच्चे हमें आंसर बताते हैं और कितने बच्चे आंसर नहीं बताते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज की वीडियो बच्चों हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, और इस वीडियो में हमने एरिया रिलेटेड टू सर्किल चैप्टर पूरा फिनिश कर दिया है, और नए वीडियो में लेकर आने वाले हैं बच्चों हम लोग वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ओके, तो अगर आपका कोई चैप्टर रहा हो ऐसा जो आप पीछे रह गए हो, या कोई चैप्टर आपको स्टार्ट करना हो, तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम लोग उस चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। अदरवाइज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। तो आपके समझ में अच्छा से आ रहा है, और जब आपके समझ में अच्छा आ रहा है तो स्टूडेंट ये आपका अपना चैनल है। जाते जाते यही बात कहता हूं बच्चों में पर डे कि बच्चों आपका अपना चैनल है बच्चों, प्लीज इस चैनल को शेयर कर दो, एक बार शेयर कर दो बच्चों, एक बार शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो बच्चों। बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। तो आप इसको शेयर करें क्योंकि ये चैनल आपका अपना है। और जाते जाते फिर वही बात बच्चों, खुद को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा आकर पूछे पता तेरी रजा क्या है बच्चों। क्वेश्चन उड़ाने हैं, बोर्ड एग्जाम को फोड़ना है। कुछ भी हो जाए बच्चों, एग्जाम को तोड़ना है, फोड़ना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं स्टूडेंट्स। तो अब मेहनत करते रहें, मन लगाकर पढ़ते रहें। बाकी हम भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है बच्चों। मेरा सपोर्ट पूरा है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। कोई भी क्वेश्चन हो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं उसको तुरंत नई वीडियो में बना दूंगा। ओके, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।